इसने भगवान को पुकारा। मेरी भक्ति में कोई खोट है, मुझ में कोई खोट है, इसलिए आप मुझको छोड़ के चले गए। अब मैं रो रो करके आपको पुकार रही हूं। व्याकुल होए पुकार करी अति, आतुर सो करुणा कर टेरी। हो गज द्रुपद सुता के रक्षक, क्यों ना सहाय करो अब मेरी। छाती फटे उलटे उरियंतर, नाथ कहाँ बिसरी निज चेरी। नाथ कहाँ बिसरी निज चेरी। व्याकुल हो पुकार करी अति, आतुर सो करुणा करते। आए मिलो जो कृपा करके प्रभु, आए मिलो जो कृपा करके प्रभु। हो बलि हो प्रभु तेरी। नाथ कहाँ बिसरी निज चेरी। व्याकुल होए पुकार करी अति, आतुर सो करुणा करते। व्याकुल होए पुकार करी अति, आतुर सो करुणा करी चेरी। आतुर सो करुणा करते। आतुर सो करुणा कर चेरी। सुनत ही अति आरत वचन, करुणा निधि अतुरा। निकस सरित ते गोद ते ही, आलिपटे हरिधार। निकस सरित ते गोद ते ही, आलिपटे हरिधार। आलिपटे हरिधाई, आलिपटे हरिधार। नदी के किनारे बैठी रो रही थी, प्रभु से प्रार्थना करी थी, विलाप कर रही थी, क्रंदन कर रही थी। उसके हृदय की करुण चित्कार पुकार भगवान ने सुनी। और उसी समय एक ऐसा तेज हवा का झोंका आया, ऊंची सी लहर उठी और वो लहर इस चंद्रलेखा भक्ता को टकराई। और देखते देखते उसकी गोद में ठाकुर जी उनके पूजा के समान सहित प्रकट हो गए। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? चंद्रलेखा की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? द्रौपदी की तरह हम जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया। जब होगा सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब पुकारा कि दीन दयाल सुने जब ते तब ते, मन में कुछ ऐसी बसी है।
दीन दयाल सुने जब से, क्यों दीनों पे दया करने वाले हैं। दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, अब तेरो कहाय के जाऊं कहां, प्रभु तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई दूजो जसी है। ए हो मुरार पुकार कहूं अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। जब चित्त के तारों से तारें भगवान की जुड़ जाती हैं, फिर भगवान भगत की हंसी होने नहीं देते। ये भक्तों का मजाक तो दुनिया तब तक करती है जब तक वो नकली है। जिस दिन असली होंगे, किसी की हिम्मत नहीं कोई नजर भी उठा ले भगत की तरफ, कोई उंगली भी उठा ले। भगवान ने कहा अगर कोई मेरे भगत का अपमान करता है तो समझो मुझको आजमाने का ऐलान करता है। भक्त के प्रेम में डूबी मेरी जब आंखें रोती हैं, मेरी शेष शैया फिर मुझको कांटे चुभोती हैं। इधर जब भक्त रोता है तो भगवान शांत नहीं बैठ सकते, लेकिन हम संसार के अभाव में रोते हैं। कोई सुख नहीं मिला, अभाव ग्रस्त होके रोते हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं अभाव में मत रो, भाव में रो मेरे भाव, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक भगत का सच्चा प्यार। इस चमत्कार को देखा तो चंद्रलेखा के साथ वही हुआ जो उस जिमीदार की बेटी के साथ हुआ था। सारे परिवार के लोग, पति सहित, सास सहित, ससुर सहित, सब परिवार के लोग चरणों में गिर गए चमत्कार को देख करके, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार है। अब सबने कहा देवी जो भी तुम कहोगे हम वही करेंगे। आज से हम भी भगवान की भक्ति करेंगे। एक विशाल मंदिर भवन में अपने बनाएंगे, महल में। तुम खुद भी सेवा करो, हम भी सेवा करेंगे, हम भी नाम जप करेंगे, हम भी भक्ति करेंगे। एक भक्त ने पूरे परिवार को सुधार दिया। यदि आपकी भक्ति सच्ची है, सचमुच में सास कितनी भी कट्टर क्यों ना हो, पति कितना भी कट्टर क्यों ना हो, एक दिन झुकना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी भक्ति कच्ची है। क्यों? तुम उस समय ये नहीं सोचते कि मेरे प्रभु का खेल है, मेरी कोई त्रुटि है, मुझ में कोई कमी है, जो एक कष्ट मिला है, ये नहीं सोचते। उस समय तो संतों के पास आकर भी कहे कि महाराज मेरी तो सास बहुत बुरी है, मेरा पति मेरे साथ बहुत बुरा करता है, ये सब कहते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझको मिला, मुझको निभाना। अब देखिए, इसने बुराई नहीं की पति की, सास से भी नहीं कहा क्यों रो रही है, क्यों नहीं कुछ खा पी रही है, तो बेटे ने बताया है बात क्या। लेकिन इसने नहीं कहा किसी का कोई कसूर नहीं, मेरे ठाकुर जी मुझको छोड़ के चले गए क्योंकि गलती मुझसे कोई हुई, मुझसे कोई त्रुटि हुई है। इस जन्म की नहीं तो पूर्व जन्म की है कोई हमारा अपराध, जो मेरे सास ससुर या मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरे बच्चे हमको कष्ट दे रहे हैं, ये किसी का कोई कसूर नहीं, मेरे कर्मों का फल है। यदि तुम ऐसा मानने लग गए और भगवान की भक्ति में लग गए, कोई गिला शिकवा नहीं करना। फिर देखो क्या होता है, प्रत्येक क्षण तुम अपने पास भगवान को देखे।